कोई हरामखोर अगर ये सोच रहा हो कि हत्या करके वो बच जाएगा, तो कानून इस देश में पीएम हो, सीएम हो, चाहे कोई एसपी, डीएम, कलेक्टर हो, कानून सबके लिए बराबर और संविधान की लाठी के अंदर इतना जोर है कि अपराधी किसी भी अपराध को करके बच नहीं सकता, चाहे वो कोई भी सही। यही कहूँगा, बार बार कहता हूँ कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जितने लीडर्स हैं उन सारे लीडरों को ये समझना चाहिए कि ये दमन देखकर शांत नहीं रहना चाहिए, एकजुट होकर और एक बड़ा मोर्चा निकालना चाहिए देश को, संविधान को बचाने के लिए और दलितों को बचाने के लिए, जिन्होंने आपको नेता बनाया। डॉक्टर अम्बेडकर का बोर्ड लगाना इस देश में इतना बड़ा गुनाह हो गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश में संविधान लिखा और जितने लोग मुख्यमंत्री, पीएम और ये डीएम बने या एसपी, कलेक्टर बने या पुलिस वाले वर्दी मिले, डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से मिली है। और जहां बोर्ड लगाता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर की भव्य प्रतिमा हम लोग लगाएंगे। और जिस व्यक्ति को पुलिस ने गोली मारी है वो मरा नहीं, वो शहीद हुआ है बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे, और उसकी कुर्बानी को हम लोग जाया नहीं जाने देंगे। और क्योंकि स्थिति है कि पहले हाथरस कांड और आज ये एक मामूली बोर्ड लगाने के ऊपर, यार आप आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, आप रबर की गोलियां मारते हैं, आपने सीधा डायरेक्ट बुलेट मार दिया। मतलब इस देश में दलितों की जान की कोई कीमत नहीं है। दलितों की जान इतनी सस्ती हो गई कि आपने सीधा बुलेट दाग दिया। पूरी नहीं होगी, मांगे पूरी नहीं होगी तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अभिषेक जी, कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से गोलीबारी चलाई गई है, कितनी बड़ी घटना लग रही है आपको? मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र का हनन किया गया है। हाँ। ये पुलिस ने किसी एक व्यक्ति की हत्या नहीं की है, लोकतंत्र की हत्या की है, भारत के संविधान की हत्या की है। हाँ। और भारत के संविधान की हत्या करने वाले को, संविधान को मानने वाले लोग बख्शेंगे नहीं। हाँ। अभिषेक, लोगों को आने से भी रोका जा रहा है। देखो, लोगों को आने से भी रोका जा रहा है। मैं तो क्या कह रहा हूँ, अभी इस बात की भी कोई आप मेरा ना थोड़ा सा भाई थोड़ा सा इस बात की अभी कोई पुख्ता वो नहीं है। पुलिस हमें भी गोली मार सकती है। हाँ। ये इतने सारे लोग हैं, पुलिस इनको भी गोली मार सकती है। हाँ। यहाँ कोई है थोड़ा ही। हाँ। लेकिन इन सारी चीजों से हम ना डरे हैं। इतनी बड़ी घटना हुई यहाँ पर, मीडिया भी जो है इसको कवर नहीं कर रही है। देखिए, इस देश में दलित होना इतना बड़ा पाप है कि आपकी चीजों की कोई सुनवाई नहीं करता है। ये तो समझना चाहिए। मैं फिर यही कहूंगा, बार बार कहता हूं कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जितने लीडर्स हैं उन सारे लीडरों को ये समझना चाहिए कि ये दमन देखकर शांत नहीं रहना चाहिए, एकजुट होकर और एक बड़ा मोर्चा निकालना चाहिए देश को, संविधान को बचाने के लिए और दलितों को बचाने के लिए, जिन्होंने आपको नेता बनाया। एक मामूली सी बात पर, एक बोर्ड हटाने के विवाद पर प्रशासन की तरफ से ये फायरिंग जो है। देखो, प्रशासन जब हमारी कोई गलती होती है, किसी साथी की कोई गलती हो, बिल्कुल चूक नहीं करता है, सारी कार्रवाई करता है। तो जब पुलिस ने इस तरह का वाहियात, इस तरह की चीजें की हैं, तो पुलिस को भी बख्शा नहीं जाएगा मेरे भाई। पुलिस इस देश की ठेकेदार नहीं है, पुलिस हमारी नौकर है। और अगर पुलिस ने गोली चलाई है तो अंजाम पुलिस को वही मिलेगा जो मर्डर के केस में मिलता है। इससे तो न्याय और सुरक्षा की, और हम इस मामले को दिल्ली तक लेके जाएंगे। और अगर दिल्ली को घेरना पड़ेगा तो दिल्ली को घेरेंगे और कहेंगे कि उन तमाम आरोपियों को, पुलिस वालों को तत्काल प्रभाव से अभी फांसी के तख्ते पर चढ़ाना चाहिए जिन्होंने अपराध किया है। फोटो सेल्फी बंद करो। तो देखिए, अभिषेक जाटव जी जो है घटना स्थल पर आए हैं और लोगों में जिस तरह से एक आक्रोश है, बहुजन समाज जो है अब यहाँ पर जो है वो इकट्ठा हो रहा है और चंद्रशेखर आज़ाद जी के भी यहाँ पर आने की खबर है। तो लगातार जो है आप देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रशासन की मौजूदगी में एक बहुजन समाज के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और उसके बाद से जो है प्रशासन पर ये आरोप लगते हैं कि प्रशासन ने भी जो है जल्दबाजी की है बहुत जो है अंतिम संस्कार करने में। इस पर क्या कहेंगे? प्रशासन तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए करेगा इस तरह का कृत्य, और क्या करेगा प्रशासन। हाँ। इसीलिए प्रशासन ने किया है। हाँ। भाई साइड से हो जाओ थोड़ा। तो देखिए, घटना स्थल पर शमशान घाट में अभिषेक जी भी आए हैं और तमाम लोग उनके साथ में बहुजन समाज के जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक बड़ी घटना रामपुर के जिला सिलईबाड़ा गाँव में जिस तरह से एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद से बहुजन समाज के लोगों में आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। देश भर में ये एक बड़ा मुद्दा जो है वो बन गया है। तो ये घटना स्थल पर जो है हम इस वक्त मौजूद हैं। जी, आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या किस लिए पहुँचे हैं, क्या मकसद है? किस लिए पहुँचे? पुलिस ने वर्दी के अंदर एक 17 साल के नौजवान की हत्या की है, पुलिस ने गोलीबारी की है।
डॉक्टर अंबेडकर का बोर्ड लगाना इस देश में इतना बड़ा गुनाह हो गया है। बाबा साहेब अंबेडकर ने इस देश में संविधान लिखा और जितने लोग मुख्यमंत्री, पीएम और ये डीएम बने, या एसपी, कलेक्टर बने, या पुलिस वाले वर्दी मिले, डॉक्टर अंबेडकर की वजह से मिली है। और जहां बोर्ड लगाता वहां डॉक्टर अंबेडकर की भव्य प्रतिमा हम लोग लगाएंगे। और जिस व्यक्ति को पुलिस ने गोली मारी है वो मरा नहीं, वो शहीद हुआ है बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पे, और उसकी कुर्बानी को हम लोग जाया नहीं जाने देंगे। और कोई हरामखोर अगर ये सोच रहा हो कि हत्या करके वो बच जाएगा, तो कानून इस देश में पीएम हो, सीएम हो, चाहे कोई एसपी, डीएम, कलेक्टर हो, कानून सबके लिए बराबर। और संविधान की लाठी के अंदर इतना जोर है कि अपराधी किसी भी अपराध को करके बच नहीं सकता, चाहे वो कोई भी सही। रावण जी यहाँ आना चाहते थे, वो उनको नहीं आने दिया गया, तो उनका क्या सवाल? हाथरस पुनः हुआ है जी। चंद्रशेखर आजाद जी आना चाहते थे, उनको रोक लिया गया है। थोड़ा इधर हमारे को भी बहुत सारी जगह रोकने के इस तरह के इंतजाम थे। तो की स्थिति है कि पहले हाथरस कांड और आज ये एक मामूली बोर्ड लगाने के ऊपर, यार आप आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, आप रबर की गोलियां मारते हैं, आपने सीधा डायरेक्ट बुलेट मार दिया। मतलब इस देश में दलितों की जान की कोई कीमत नहीं है। दलितों की जान इतनी सस्ती हो गई कि आपने सीधा बुलेट दाग दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें नामजद आरोपियों का पता है कि जिन पुलिस वालों ने गोलीबारी की है, बख्शा नहीं जाएगा सर। तो उनका संदेश क्या है, पैगाम क्या है रावण जी का? मेरी हालांकि अभी चंद्रशेखर आजाद जी से बात तो नहीं हुई है। पैगाम क्या है? जिन लोगों ने अपराध किया है उन्हें फांसी से कम कोई दूसरी सजा है ही नहीं, उन्हें मिलनी चाहिए। और हम लोग इस मांग को दिल्ली तक लेके जाएंगे। हम दिल्ली से आए हैं, दिल्ली तक लेके जाएंगे इस मांग को, और दिल्ली को घेरना पड़ा तो घेरेंगे। क्या तरीका अपनाएंगे इसके लिए? तरीका इस देश में दलितों का जब जब दमन होता है, पहले तो अगर आप लोग इस खबर को चलाएंगे, मैं तो अपने पॉलिटिकल लीडरों से कहना चाहता हूँ, सामाजिक लीडरों से कहना चाहता हूँ कि आज देश में एकजुटता बनाने की आवश्यकता है। राजनीति को एक साइड रख के सामाजिक परिवर्तन की ओर आगे बढ़िए और देखिए कि आपके समाज का कितना बुरा दमन हो रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का बोर्ड लगाने पर पुलिस वालों ने जान ले ली। इससे बुरी दुर्दशा आजाद भारत में नहीं हो सकती। प्रशासन कह रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, इंसाफ मिलेगा, इस पर क्या कहेंगे? इंसाफ प्रशासन देगा जिसने गोली चलवा दी, लाठीचार्ज करके ये कर दिया। इंसाफ देगा तो संविधान देगा, प्रशासन नहीं देगा। अभिषेक जाटव जी थे जो युवाओं में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, अभिषेक, और वो इस घटना स्थल पर यहाँ पर आए थे। घटना स्थल पर हम जो है मौजूद हैं यहाँ पर, और पुलिस भी जो है यहाँ पर मौजूद है, तमाम लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। तो देखिए अभिषेक जाटव जी आए थे जिनको हम सुन रहे थे। अभी चंद्रशेखर आज़ाद जी भी जो है यहाँ पर आने वाले हैं।